अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं PIIC प्रोग्राम बैच 62 क्वार्टर वन का स्टूडेंट हूँ। और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। हम PIIC प्रोग्राम में अप्लाइड जनरेटिव AI का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हमने पाइथन पढ़ी है। तो सर हमें जो पाइथन क्लास में पढ़ाते हैं हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये पाइथन एडवांस की क्लास है। इस पाइथन एडवांस में हम पहुंच चुके हैं। हमने सारा बेसिक कवर कर लिया इसमें। हमने सारे टाइप्स, डाटा टाइप्स, मींस के नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव फंक्शंस, इवेंट हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, सब कुछ कवर कर लिया इसमें। अब हम आगे हैं पाइथन के सेकंड पार्ट पे, ऊप पे। ऊप के हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हुए हैं, दो पिलर्स, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। आज हम उसका तीसरा पिलर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म पहले पढ़ते हैं, इसके लिखा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मैनी फॉर्म्स, मींस कि इस वर्ड का मतलब है कि मैनी फॉर्म्स, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज द सेम फंक्शन नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर और डिफरेंट टाइप्स। मींस कि ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हमें ये एक्सेस करती है कि आप फंक्शन का नेम सेम रखो लेकिन वो फंक्शन हर पैरामीटर पे डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। फंक्शन हमारा सेम रहा है नेम का, लेकिन वो हर क्लास में, अगर आप, मीन्स के मेरे पास दो क्लासेस हैं उसमें सेम नेम के फंक्शन है, अगर आप नीचे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करोगे वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा, अब ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। मीन्स कि हमारा फंक्शन का नेम सेम है लेकिन हमारी आउटपुट डिफरेंट हो रही है डिफरेंट सिनेरियो में। तो ये इस चीज का मतलब है कि हमारा फंक्शन का नेम सेम, मीन्स के उसका नेम सेम है लेकिन मैनी फॉर्म्स है उसकी, हर फॉर्म में वो डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, हर क्लास में वो डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, ठीक है। नेम सेम रहा है उस फंक्शन का हर क्लास में, नेम्स, हम इसका आउटपुट, इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बस इसके सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा फंक्शन का नेम सेम होता है, मीन्स कि उसकी उसका फॉर्म सेम रहती है, सॉरी नेम सेम रहता है और उसकी फॉर्म्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एक ह्यूमन है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म की सिंपल एग्जांपल ये होती है, जैसे एक ह्यूमन है। अब एक ह्यूमन सेम ही रहेगा लेकिन उसकी फॉर्म्स बहुत ज्यादा है, मीन्स कि वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, मीन्स के है ह्यूमन ही लेकिन उसकी फॉर्म्स काफी ज्यादा है। इसी तरह फंक्शन एक ही रहेगा, उसका नेम एक किस्म का ह्यूमन ही है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। वो स्टूडेंट भी हो सकता है फंक्शन, वो फंक्शन इंजीनियर भी हो सकता है, वो सन भी हो सकता है, वो फादर भी हो सकता है, ठीक है। समझ लगी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। जी ओके। जी। काफी सही। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सिंपल अगर कोई पूछे तो ये है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होती है। पॉलीमॉर्फिज्म की टू टाइप्स होती हैं, वो भी हम देखेंगे साथ साथ। तो ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ मैं, यहाँ पे, ठीक, अपनी की तरह वीक डॉट पी बाई पॉलीमॉर्फिज्म डॉट पी, यहाँ पे implement करना। अच्छा ये बनाया भी हुआ है मैंने। मैंने एक क्लास बनाई पॉल के नेम से, ठीक है। और उसमें एक फंक्शन, अच्छा ये भी जाने तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम करते हैं फिर से। अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ पर्सन के नेम से, ठीक है। इसको लगा दूँ और इसमें हम फंक्शन बनाते हैं, इसकी एट्रीब्यूट्स कुछ सेट नहीं करें, हम सीधा फंक्शन बना रहे हैं। क्या फंक्शन बनाए, एक फंक्शन बनाते हैं, किसका बनाए, रनिंग का देते हैं, पर्सन वन इज रनिंग कर देते हैं। पर्सन इसको वन कर देते हैं तो हमें पता लगे कि हमने और भी क्लासेस बनानी है, ठीक है। पर्सन वन इज रनिंग, ओके। तो हम एक और क्लास बनाते हैं ऐसे ही, कॉल सी बी, कंट्रोल बी, और बस ठीक है, तीन बहुत है। इसे पर्सन टू कर देते हैं, फंक्शन का नेम हमारा सेम रहेगा, इसको भी पर्सन टू कर देते हैं और इसको पर्सन थ्री कर देते हैं और इसको पर्सन थ्री कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है, हमारा फंक्शन का नेम सेम है, देखिए यहाँ पे भी नेम सेम है, यहाँ पे भी नेम सेम है, यहाँ पे भी नेम सेम है, लेकिन क्लासेस डिफरेंट है। अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फंक्शन कॉल करूंगा तो ये वाला चलेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फंक्शन कॉल करूंगा तो ये वाला चलेगा। मीन्स कि ये फंक्शन ओवर कर रहे हैं एक दूसरे को। जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका फंक्शन उसी क्लास का चलेगा, ऊपर वाली क्लास का फंक्शन नहीं चलेगा। अगर मैं इसको इनहेरिट भी कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इनहेरिट करता हूँ, इनहेरिटेंस भी यूज करते हैं यहाँ पे। पर्सन नीचे कर लेते हैं, सीधा इनहेरिट कर लेते हैं यहाँ पे। पर्सन वन, अच्छा। MRO का मसला आया है। MRO का मसला किसी को आया अभी तक, मिनाइल को ही आया था MRO का मसला, और किसी को MRO का मसला आया अभी तक कि नहीं आया, पर्सन।
अच्छा ये एमआर को क्या होता है? मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, ये तो समझ लगा हमने क्या लिखा है। इनहेरिट करवाया सिंपल सी। ये बताइए ये कौन सी टाइप है इनहेरिट की, ये कौन सी टाइप है इनहेरिट की, ये बताएं कि मैंने अभी जो लिखा है वो किस, इनहेरिटेंस। कौन सी टाइप है। ये तो पता है मुझे इनहेरिटेंस है, कौन सी टाइप है। मल्टी मल्टीपल। लेवल है। मल्टीपल है, मल्टी मल्टीपल। लेवल में सारे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल है। मल्टीपल है, चाइल्ड के साथ दोनों पेरेंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब मैं पर्सन 3 की क्लास में आ रहा हूँ, P1 उस क्लास को यूज, सॉरी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास को यूज करके, ठीक है। पर्सन 3। ओके, अब मैं इसका फंक्शन कॉल करता हूँ, P1 डॉट रनिंग। देखते हैं क्या आउटपुट आती है। पाइथन और इस बट वन वाज अच्छा सैल। अच्छा मुझे बताएं गलती क्या है, मुझे गलती पता लग गई है। गलती क्या है। सेल्फ नहीं लिखा। सेल्फ नहीं लिखा बिल्कुल। फंक्शन में। सेल्फ नहीं लिखा किसी फंक्शन में। सेल्फ, सेल्फ कितना जरूरी है, सेल्फ के बगैर काम ही नहीं करेगा। ये सेल्फ ही हमारा रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का। देखें हमारी, हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी किया हुआ है, देखें हमने कहते हैं इनहेरिटेंस भी की हुई है, लेकिन हमने इसको रनिंग का कॉल किया, इसने इसी का रनिंग करवाया, उसने ये दोनों ओवरराइड कर दिए। ये देखिए दो फंक्शन भी पड़े हैं ऊपर, और उसमें हमने इनहाइट भी करवाया हुआ है, ऐसे ही है। ये दो फंक्शन भी ऊपर पड़े हैं और हमने इनहाइट भी करवाया हुआ है इस क्लास में, इन दोनों क्लासेस को, लेकिन फिर भी वो अपना ही फंक्शन रन कर रहा है, वो ऊपर वाले दोनों रन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों को ओवरराइड कर रहा है, इस फंक्शन को भी ओवरराइड कर रहा है, इस फंक्शन को भी ओवरराइड कर रहा है, वो सिर्फ अपना फंक्शन रन कर रहा है। तो ये है एक पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप, जिसे हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स के रन टाइम पे वो उसको ओवरराइड करता जा रहा है फंक्शन को। हम सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं लेकिन वो ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। ये होगी पॉलीमॉर्फिज्म की सेकंड टाइप, जिसे कहते हैं रन टाइम। इसे हम देख भी लें टाइप्स में आके। अच्छा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये कॉमनली नोन एज, इसे मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। मींस के मैंने बताया नहीं ओवरराइड कर रहे हैं उस चीज को, इसके मेथड ओवरराइडिंग भी इसलिए कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन अ सब क्लास के, जब एक सब क्लास प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स सुपर क्लास। मींस के हम एक सब क्लास के अंदर ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो पहले से ऊपर बना हुआ है सुपर क्लास में। सब क्लास और सुपर क्लास का तो आइडिया है ना, सब किसे कहते हैं और सुपर किसे कहते हैं। पेरेंट क्लास को सुपर कहते हैं, जो उससे नीचे वाली क्लास होती है सब कहते हैं, ठीक है। द मेथड टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड एट द रन टाइम, कि जो मेथड चलेगा वो रन टाइम पे डिसाइड होता है बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट टाइप, कि जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी टाइप पे वो बेस करता है। हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन 3 का, तो उसी का फंक्शन चला है। मीन्स का रन टाइम पे उसने डिसाइड किया कि मैंने किस चीज का फंक्शन चलाना है। ये तो हो गया। अच्छा इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए एनिमल, क्लास एनिमल, साउंड, क्लास डो, उसने भी इनहेरिटेंस यूज की हुई है। उसने कौन सी यूज की हुई है, एक पेरेंट है मल्टीपल मल्टी चाइल्ड है। लेवल। मल्टी नहीं मल्टी लेवल है। लेवल नहीं है, ठीक। एक पेरेंट है मल्टीपल चाइल्ड है, एक पेरेंट वो है। मल्टीपल चाइल्ड। हायरार्किकल। नाम नहीं आ रहा जी, है। अरे। हायरार्किकल यूज की हुई है ओके उसने। ओके। देखिए अब जब वो क्लास कैट का ऑब्जेक्ट बना रहा है, देखिए एनिमल 2 पे क्लास कैट का उसने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, क्लास कैट को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया, एनिमल 2 को उसने डॉट साउंड किया है, उसका आउटपुट आया मियाओ। उसका आउटपुट ये आया जो उसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था, ऐसे ही हुआ ना हमारा। हमने जब जिसका ऑब्जेक्ट बनाया उसका फंक्शन कॉल किया तो उसी का कॉल हुआ है, उसने ऊपर वाले का कॉल नहीं किया। बेशक इसे इनहाइट किया हुआ है पेरेंट को, उसने साउंड इनहाइट किया हुआ है, सम जेनेटिक एनिमल साउंड, लेकिन फिर भी इसने सिर्फ अपने वाला ही रन किया है। ऐसे ही है। तो हमने अभी ये चीज देख भी ली है। तो जब हमने एनिमल 1 का इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मीन्स डो क्लास का यूज करते हैं, डो क्लास का यूज ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल 1, ठीक है। एनिमल 1 डॉट साउंड किया तो उसका आउटपुट आया ये वाला। तो जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी का फंक्शन रन होगा, बाकी ऊपर फंक्शन सेम नेम से बने भी हों तो उसको वो ओवरराइड कर देगा। इसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। सबसे नीचे वाला फंक्शन ही चलेगा, बाकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये आपको खुद पढ़नी है। अच्छा जी, लेकिन अब हमारा सिनेरियो ये है कि हमने ऊपर वाले फंक्शन भी यूज करने हैं। हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाले फंक्शन भी यूज हों, जब हम फंक्शन कॉल करें ये वाला तो ऊपर वाले फंक्शन भी यूज हो। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है, आपने लगाना है सुपर। सुपर हमने वैसे कल भी काम किया था और भी ये वाला सुपर डॉट रनिंग।
रनिंग, तो ये लगा दिया सुपर डॉट रनिंग। तो ये क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स दो लगानी, मैं हर बार बोल जाता हूँ ये ब्रैकेट लगा। सुपर डॉट रनिंग, तो ये क्या करेगा, सुपर जो होता है ना वो हमारी पेरेंट क्लास का फंक्शन उठा लेता है। वो हमारी पेरेंट क्लास का सबसे बड़ा ये फंक्शन उठा लेगा। अब देखें पर्सन वन इज रनिंग भी आएगा, पर्सन थ्री इज रनिंग भी आएगा। मैंने यहाँ पे कॉल सिर्फ रनिंग को किया हुआ है एक बार। अब देखें क्या होता है, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ओहो, ये देखें, पर्सन वन इज रनिंग, पर्सन थ्री इज रनिंग। मैंने फंक्शन तो एक बार ही कॉल किया है पर पी वन डॉट रनिंग को, एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल किया है। लेकिन इसका फंक्शन भी कॉल हो रहा है और इसका फंक्शन भी कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आप ऊपर वाले फंक्शन को भी कॉल करके देखो कि उसमें क्या लिखा है, जिस चीज को इसने ओवर राइट किया है उसमें क्या लिखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, सुपर से। अगर आप इस क्लास का फंक्शन एक्सेस करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा पर्सन। ये कैसे किया इसने, पर्सन थ्री सेल्फ डॉट रनिंग, पर्सन थ्री, कैसे किया, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप पर्सन टू लिखोगे, पर्सन टू उस क्लास का नेम। आई थिंक सो यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगी कि नहीं आएंगी, देख लेते हैं अभी लगा के। रनिंग और सेल्फ, इसको रन करते हैं, देखते हैं आता है आउटपुट के नहीं आती, एरर आता है, एरर आ गया। फिर यहाँ से इसको हटाते हैं, अब देखते हैं, आ गया, ठीक है। पर्सन टू वन इज, हम हमारे एक ही फंक्शन से तीनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं। मेन वाला भी कॉल हो रहा है, पर्सन वन इज रनिंग, पर्सन टू इज रनिंग, पर्सन थ्री इज रनिंग। तो जब हमने सुपर लगाना है तो हम जो सेकंड हमारी वो होगी क्या नाम है क्लास, तो उसका हम सुपर के बाद ही असेस कर सकेंगे ना उसका फंक्शन। अगर सुपर में बाद में लगा दूं, आप ये कह अच्छा, रहे हो। तो जहर भाई नहीं नहीं, ये मैं जो कह रहा हूँ सुपर के ये क्लास बाद के ही हम अंदर ही उसका असेस लगेगी। कर सकते हैं ना फंक्शन। नहीं नहीं, ये देखो, ये मैं सुपर डालता हूँ, ये फिर भी ऐसा होगा। ये लो, जी बाबर भाई आपने कुछ कहा। मैंने ये पूछा है कि जो क्लास के अंदर जो फंक्शन हम जो करनी है ओवरराइड, उसके अंदर ही हमने सुपर का रन करना है, जी या जी, नीचे ऑब्जेक्ट के बाद भी हम यूज कर जिसका सकते हमने ऑब्जेक्ट बनाना है बाबर भाई, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें सुपर फंक्शन यूज हैं? नहीं, होगा। इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सुपर यूज कर सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैंने, इसका पर्सन थ्री का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन कहने के ऑब्जेक्ट के अंदर हम नीचे सुपर यूज कर यहाँ पे, सकते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं। कोड के अंदर नहीं नीचे नहीं, ये ऑब्जेक्ट के क्लास अंदर। के यहाँ पे सुपर लिखूंगा, इससे ऑप्शन देगा नहीं देगा पता नहीं मुझे, देख लेते हैं करके। सुपर डॉट ये रनिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कंट्रोल बी। ओहो, राइट, शायद चल पड़े, क्या है तो नहीं दिया इसने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चलेगा ये। देखा एरर आ गया, अच्छा, नो आर्गुमेंट, रन टाइम एरर आ गया। अब यहाँ पे सेल्फ लगा के देख लेते हैं, शायद फिर चल पड़े। नहीं, वो एरर आ रहा है, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब वो उस फंक्शन के अंदर ये हमने रन होगा। हमने क्लास के अंदर ही काम ये करना है, क्लास के अंदर ही ये काम करना है, जहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं ना, क्लास की बॉडी के ठीक अंदर है, अंदर, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी, इसमें कोई क्वेश्चन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। भाई आपने पर्सन टू लिखा है बट वो आउटपुट में आपको दो बार रनिंग दे रहा है फंक्शन, तो दो बार, एक बार एक नहीं देना चाहिए। एक इसका आ रहा है और एक इसका आ रहा है, अच्छा जहर भाई, देखो। तो अपना भी जो साथ लो। जी जी जो क्लास होती है वो तो हमारे पास ब्लू प्रिंट होती है, तो वो जरूरी नहीं कि जहाँ हम कोड करें वहाँ हमारे पास वो जी जी, क्लासेस हो, बिल्कुल, ये वो हमने, कहीं और भी हो सकती ये कहीं और बड़ी होती है, हमने जैसे इंपोर्ट नहीं करते होते, है। हाँ, इंपोर्ट ही करेंगे तो इसको। मैं ये क्वेश्चन, जी, अगर हम किसी कोड के ऊपर काम कर रहे हैं तो उधर हमने कि ये करना हो तो वो सुपर के अगर असेस ना हो तो वो हम नहीं कर सकते इसका। बिल्कुल। नहीं, सुपर से भी क्या होगा, हम सुपर लिखेंगे ना, हमने कहा यहाँ पे नेम लिखा है, हमने सिर्फ सुपर लिख दिया। तो सुपर से क्या होगा, वो सबसे जो मेन क्लास होगी ना उसमें, वो उसको उठा के ले आएगा खुद हाँ ब खुद। जी। आपको पता लग जाएगा मेन क्लास में कौन सा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। हम फिर ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें क्लास का नेम नहीं पता होगा। हाँ, ये नहीं होगा, बस स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन ये है कि मेन का पता होगा, जी, मेन कॉल की जा लेकिन सकती जो हम इंपोर्ट करते होते हैं ना, हम उसमें से हर चीज देख सकते होते हैं। जो इंपोर्ट से बनाया होता है ना, जो ओपन सोर्स कोड होते हैं सारे, उसमें से हम हर चीज, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट रैंडम करते हैं ना, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। तो हम इसमें से भी हर चीज देख सकते होते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन बनाए हुए हैं। अब उसको भी देखने का तरीका होता है। अब जब हमने इसका रैंडम, अरे इंपोर्ट रैंडम होता था ना, है। और अच्छा, वेरिएबल बनाते हैं कुछ, एंट्री डॉट, ओहो,
ये देखें, इसने सारे बता दिए कौन कौन से फंक्शन बने हुए हैं ऊपर, ठीक है, और कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट है, ये सर ने क्लास में बताया था, याद है? ये वाले सारे हाँ फंक्शन है जी, हाँ इसके, जी। कि इस जो ठीक है। आपने इंपोर्ट किया इसमें ये फंक्शन है सारे, ठीक है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, सिस्टम रैंडम। ये लेकिन एट्रीब्यूट्स होंगे। नहीं, ये एट्रीब्यूट्स दो ही होते हैं ना, एक एट्रीब्यूट। नहीं नहीं ये नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है पीछे वो पे यूज हुई है, उसने कोई और चीज भी यूज की हो सकती है ना इसको लिए बनाने के लिए। अच्छा। हम लिस्ट को देख लेते हैं, लिस्ट में सिर्फ लिस्ट को यूज करते हुए ऊप की बनी थी, हमने ये देखा भी था लिस्ट को ऊप से ही बनाया, किसने बनाया? हम एल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओहो, लिस्ट डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, लिस्ट डॉट ये देखें, ये फंक्शन हमारे फंक्शन ऐसे जो होते होते हैं ऊप इसके ना, ये सारे फंक्शन है इसके, और ये इसके जी। बेस, ये इसके हैं एट्रीब्यूट्स, बेसिक साइज। आई थिंक सिस्टम प्राइवेट भी किया हूँ, क्या होता है प्रिंट। उधर भी सवाल आ गया, बस एक्सटेंशन कौन सी डाउनलोड है? एक्सटेंशन नहीं बतानी किसी को भाई। मुस्तफा भाई ने बता दिया। किसने बताइए? मुस्तफा भाई आपकी ऐसी कर, मुस्तफा भाई, मुस्तफा भाई मैसेज रीड करो। इनको संडे को पकड़ लेंगे। बात तो क्या है, एक्सटेंशन में सबको बता दूं, मैंने इतनी मुश्किल इनसे एक्सटेंशन डिलीट करवाई है ना बाद में, इन सबको कुछ भी नहीं आता, फिर सारे एक्सटेंशन काम करते रहते हैं। हम्म। अच्छा यार ये बात हकीकत है। बिल्कुल। वो लिखा हुआ है तो बंदा आगे कर लेता है। हाँ आगे कर देता है, कुछ बिल्कुल लोग ऐसे। ज्यादा यूज करते हैं ना। अच्छा ये देखें, यार वो डिलीट नहीं हो अब रहा अगर मैसेज। हमारा अच्छा पार्सल जी जी। डिलीट, भाई एक्सटेंशन आपकी मर्जी है डाउनलोड करनी ही करनी, लेकिन ना किया करें ना। ये क्लास ऑब्जेक्ट बताइए, ये क्लास ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या प्रिंट हाँ, कर रहा है भाई, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि आपको चलो ठीक। ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया। अब हम देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम बस एक डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, क्या मुझे अभी क्लास जो कर रहे थे वहीं पे दिखा देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, क्लास सेम होती है, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। इसमें एक ही क्लास, आप मल्टीपल क्लास भी कर सकते हो, मैं एक ही क्लास कर लेता हूँ अब। उसमें ना एक ही क्लास में ना एक ही सेम नेम के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फिर एक मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस फंक्शन पर, फिर जल्दी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, ठीक है, ये देखिए सेम फंक्शन है। इसे पर्सन वन कर लेता हूँ, इसे टू कर लेता हूँ, टू थ्री, ठीक है, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये पर्सन वन है, वो कर लेता हूँ। फिर इसको मैं खत्म कर देता हूँ, बाद में इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ये अगर कंट्रोल कर, तो मैंने क्लास बनाई। अब पहले क्या हो रहा था, मेरी क्लासेस डिफरेंट थी, फंक्शन के नेम सेम थे। अब मेरा क्लास एक ही है, फंक्शन के नेम अभी भी सेम है, ऐसे ही है, ये भी रनिंग है, ये भी रनिंग है, ये भी रनिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको रन करते हैं, पर्सन थ्री इज रनिंग, कौन से वाला फंक्शन चला है? लास्ट वाला। सबसे एंड वाला फंक्शन चला है, लास्ट वाला। कि उसने बाकी सारे फंक्शन को ओवरलोड कर दिया। इसको कहते हैं ओवरलोडिंग, ये बाकी सारे फंक्शन को ओवरलोड कर रहा है। ये होती है कंपाइल्ड उधर पे ये टाइम। पाइथन पाइथन का बेसिक कंसेप्ट भी तो यही था कि लास्ट लाइन को प्रिंट मैं करता है बताता हूँ, हमेशा। अमर में बताता हूँ। ये है मेथड ओवरलोडिंग। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का ये कॉन्सेप्ट है ना, मेथड ओवरलोडिंग, ये पाइथन में यूज नहीं होता। ये होता है जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस में यूज। वहां पे क्या होता है, आप जो फंक्शन कॉल करोगे उसका जो पैरामीटर होगा, अगर मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड के नेम से, तब आपको समझ लगेगी। अच्छा मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, हो सारे कमेंट हो गए, चलिए सारे कमेंट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ पैरामीटर्स के नेम से। पाइथन में बोला क्या करता है, पाइथन सिर्फ एंड वाले फंक्शन को चलाता है। अगर आपके पैरामीटर डिफरेंट में, मैं क्लास बना रहा हूँ सबकी, फॉर एग्जाम्पल सम की क्लास में आ जाते हैं, और इसमें फंक्शन आते हैं डेफ ऐड के नेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ, एक्स और वाई, ठीक है, कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स आएंगे, पहले सेल्फ लिखना है याद से, यहाँ पे दो पैरामीटर्स आएंगे, और रिटर्न भी कॉल देते हैं कि रिटर्न एक्स प्लस वाई। मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ ऐड के नेम से दोबारा, और यहाँ पे तीन पैरामीटर्स कर देता हूँ, एक्स वाई जी, ठीक है, और रिटर्न करता हूँ एक्स प्लस वाई। अब देखिए दो फंक्शन है, दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे जाके कॉल करूँ इसको, मीन्स के इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, एस वन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एस वन सम, दूसरे में सेल्फ नहीं लिखना। सॉरी, ठीक है, सम, ये मैंने एस वन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखें
अब यहाँ पे मुझसे ये मांगता होता है ना कि आप यहाँ पे लिखें, ये फंक्शन कॉल किया है, सॉरी। अब S1 का फंक्शन कॉल करते हैं, S1 डॉट ऐड का फंक्शन कॉल करते हैं। अब देखें यहाँ पे मुझसे कितने ये मांग रहा है आर्गुमेंट्स, 1 2 और 3। मैंने ऊपर 2 वाला भी बनाया हुआ है, लेकिन मुझसे 3 ही मांग रहा है, मीन्स कि नीचे वाला फंक्शन चल रहा है। अगर मैं 2 दूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स देता हूँ, ठीक है, तो आपके लिहाज से ये फंक्शन चलना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 आर्गुमेंट्स आए तो उसको रिटर्न करना चाहिए, ऐसे ही है। प्रिंट और S1, इसको चलना चाहिए। अभी एरर भी नहीं आ रहा देखें, लेकिन ये नहीं चला। इसने कहा है कि 1 मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट, कहता है कि आपका एक रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट मिसिंग है, क्योंकि ये है मेथड ओवरलोडिंग। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जितने मर्जी आर्गुमेंट्स हो, जो सबसे एंड वाला होगा ये उसको लेके चलेगा, जो सबसे एंड वाला फंक्शन होगा ये उसको लेके चलेगा। आप देखिए ऊपर 2 पैरामीटर्स वाला फंक्शन भी है, नीचे 3 पैरामीटर्स वाला है, लेकिन इसने ऊपर 2 वाले को इग्नोर कर दिया, उसने 3 वाले में चला है। मैं यहाँ पे 2 दूंगा तो ये चलेगा ही नहीं, तो वैसे से चलना चाहिए, क्योंकि ऊपर 2 वाला फंक्शन है मेरे पास, लेकिन ये नहीं चला। इससे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, कि ये ओवरलोड कर रहा है दूसरे फंक्शन को, सिर्फ एंड वाला फंक्शन चल रहा है। जैर भाई ये पाइथन का पैटर्न नहीं है, तो पाइथन काम ही ऐसे करती है। देखें बाकी बाकी लैंग्वेज काफी ऐसे काम करती है, जावास्क्रिप्ट भी ऐसे काम करती है, वो भी लाइन बाय लाइन चलती होती है। देखें अब ना, कि ये सिर्फ लास्ट वाला चलेगा। अब देखें बाबर भाई, जब हम इनहाइट कर रहे थे, इनहाइट कोई जी वो ऊपर जाके भी क्लास को इनहाइट करके नीचे लेके आ रहा था ना, तो देखिए ऊपर वाली वापस जा रहा था, जी ऊपर रीड करके वापस आ रहा था ना सुपर से, ठीक है। और तो पॉलीमॉर्फिज्म की ये होता है कि आप इंटरप्रेटर को कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको वापस ऊपर भेज रहे हो कि भाई ऊपर से जाओ दोबारा रीड करके लेके आओ ये चीज, तो भाई नीचे आ जाता है आपकी क्लास में, क्लास 3 में ना। फिर आपने उसको दोबारा ऊपर भेजा है पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हुए, फिर जाओ उसको भी रीड करके लेके आओ, मुझे वो चीज चाहिए, ऐसे ही है। तो जो पाइथन है ना, बिल्कुल वो लाइन बाय लाइन चलती है, वो सिर्फ लास्ट वाला फंक्शन चलाएगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस में ना, जावास्क्रिप्ट जो सी प्लस प्लस में ना, जावास्क्रिप्ट करिए जावा और सी प्लस प्लस में, उसमें आप जितने आर्गुमेंट्स दोगे वो उसी फंक्शन को चलाएगा जिसके जितने पैरामीटर्स होंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 दिए थे तो ये इस फंक्शन को चलाएगा, अगर मैं 3 दूंगा तो ये चलाएगा, जावा और सी प्लस प्लस में। तो वहां पे ये मेथड ओवरलोडिंग यूज होता है। मेथड ओवरलोडिंग का सिंपल लाइन भी ये होती है कि डिफरेंट फंक्शंस विद डिफरेंट पैरामीटर्स। देखिए कॉमनली रिफर्ड एज मेथड ओवरलोडिंग अकर्स व्हेन मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास हैव द सेम नेम, के सेम नेम होता है सेम क्लास में सेम नेम, बट डिफरेंट इन टाइप ऑफ नंबर ऑफ देयर पैरामीटर्स, के उनके पैरामीटर्स के नंबर डिफरेंट होते हैं, या पैरामीटर की टाइप डिफरेंट होती है, या उनके नंबर डिफरेंट होते हैं। दिस मेथड इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम पे पता लगता है बेस्ड ऑन द मेथड सिग्नेचर। तो पाइथन में तो इसका कोई यूज नहीं आ रहा ना, क्योंकि हम पैरामीटर डिफरेंट भी करें फिर भी वो एंड वाले को ही चला रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन जावा और सी प्लस में इसका जी यूज है, क्योंकि हम उधर हम जितने पैरामीटर देंगे वो उसी फंक्शन को चलाएगा, जितने पैरामीटर वाला आपने नीचे दिए उसी फंक्शन तो को अगर आप 2 वाला देते तो वो 2 वाला चलाता सिर्फ। जी, उसमें वो 2 वाला देंगे तो वो 2 वाले चलाएगा, जब आप 3 वाला देंगे वो 3 वाला चलाएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर आप पाइथन में चाहते हैं कि जो जावा और सी प्लस प्लस में यूज हो रही है, कि जितने हम आर्गुमेंट्स दें वो उतने ही चला वही फंक्शन चले ना, अगर आप यही जी चीज पाइथन में चाहते हैं तो इसके लिए भी पाइथन ने हमें एक चीज दी है, वो जो मैंने ऊपर खत्म की थी, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट, याद है कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जितने मर्जी आर्गुमेंट हो उसके लिए आज रिजल्ट देगा, याद है कि नहीं कोई। यस 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 और याद है। स्टार वाला। जी जी, स्टार वाला, स्टैरिक वाला। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक डबल हिस्टोरिक। मैंने यहाँ पे आके आपको पढ़ाना था कीवर्ड आर्गुमेंट्स, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया होगा, अब आपको आना चाहिए। जी जी स्टार आता है वाला, आता है। सिंगल तो स्टार डबल स्टार। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए मेरा फंक्शन ही ऐसा है, अब एक ही फंक्शन बनाया ऐड के नेम से, उसमें मैंने स्टैटिक यूज किया है। यहाँ पे जितने आर्गुमेंट्स दोगे उसके लिए आज से मेरा आंसर चेंज होगा, होगा। फंक्शनैलिटी नहीं तकरीबन वही वाली है, मीन्स फंक्शनैलिटी तकरीबन वही वाली है। देखो कि जितने आर्गुमेंट्स दो उसके लिए, अब मैं 2 आर्गुमेंट्स देता हूँ तो मेरा आंसर 3 आएगा, ठीक है। मैं आर्गुमेंट एक और ज्यादा कर देता हूँ, मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, 6 हो गया, 4। हर आर्गुमेंट पे आंसर डिफरेंट हो रहा है, मीन्स के हर आर्गुमेंट पे वो मुझे आंसर डिफरेंट दे रहा है। यही फंक्शनैलिटी जावा जावा और सी प्लस प्लस में कैसे थी, कि वो डिफरेंट फंक्शन बनाते थे, हमने एक ही फंक्शन बनाया है, उसमें कीवर्ड आर्गुमेंट दे दिया है, जितने आर्गुमेंट्स आए उसी के लिहाज से चेंज हो जाओ, ओके। तकरीबन सिमिलर फंक्शनैलिटी को हासिल करने के लिए हमने ये काम किया है, मेथड ओवरलोडिंग से बचने के लिए, कि हमारा एक ही फंक्शन हो लेकिन वो हर पैरामीटर पे डिफरेंट तरीके से वर्क करे। अगर 2 पैरामीटर है तो आंसर रिजल्ट डिफरेंट है, अगर 3 है तो डिफरेंट है, 4 है तो डिफरेंट है, ओके हो गया।
डन हो गया। बस ये था हम्म पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यही था बस। ठीक है, ऐसे नहीं तो पूछ ले। रन टाइम होता है, दूसरा का क्या नाम था मेरा? कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम, ठीक है। ये आपने जो भी पढ़ाया है कंपाइल टाइम है ना? जी जी, अभी कंपाइल टाइम पढ़ाया। इसको आप मेथड, अगर आपको रन टाइम और कंपाइल भूल रहा है तो आप मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर राइटिंग से याद रखो। ये अभी मैंने जो पढ़ाया ये ओवरलोडिंग है, मीन्स के फंक्शन को ओवरलोड कर रहा होता है। और जो पहले पढ़ाया था वो ओवर राइटिंग है। ठीक है। ओवरलोडिंग एक बार बस वर्बली एक बार एक्सप्लेन कर दें प्लीज। देखिए ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हमारी एक ही क्लास में सेम नेम के फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो जो एंड वाला फंक्शन होता है ना, अब सेम नेम के फंक्शन अब एंड वाला चलेगा। ठीक है, ये उसने बाकी जी सारे फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है। ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस में ना, तो ये ऐसा काम नहीं चलता। जावास्क्रिप्ट में अगर आपके सेम नेम के फंक्शन भी है ना क्लास में, सेम क्लास है ना, उनके पैरामीटर डिफरेंट है। तो आप जितने आर्गुमेंट दोगे वो उसी लिहाज से, अगर मैंने फंक्शन कॉल किया है जिसमें मैंने ऊपर दो पैरामीटर्स दिए थे कि ये फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, ऐसे ही है, तो मैं नीचे जी आके वही फंक्शन ऐड का लिख के उसमें दो आर्गुमेंट्स दिए तो वो वही वाला कॉल करेगा। ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, और वो सिर्फ नीचे वाला कॉल करता है। जब मैंने ये काम किया था यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितने आर्गुमेंट दिए, दो। ठीक है, ऐसे ही है। मैंने ठीक है। फंक्शन को कॉल जी किया, दो जी आर्गुमेंट दिए, तो इसको ये फंक्शन चलाना चाहिए क्योंकि मेरे पास दो आर्गुमेंट वाला फंक्शन है। ऐसे ही है। और वो है भी जी पहले, और है भी पहले अगर जी तो इसे ये चलाना चाहिए। लेकिन ये हमें ऐड दे रहा है, ये कह रहा है आपको एक एक आपका आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है। देखो वो कह रहा है जी रिक्वायर्ड है आपका, ये लिखो। तो क्या हुआ, इसने इस फंक्शन को ओवरलोड कर दिया। लेकिन जावा और सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं होता। उसमें आप जितने आर्गुमेंट दोगे वो वही फंक्शन को चलाएगा। ठीक है। वो उस अपने आर्गुमेंट के लिहाज से फंक्शन चेंज हो रहा है। अगर दो देंगे तो दो वाला फंक्शन चलेगा, अगर तीन देंगे तो तीन वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है। मीन्स के आर्गुमेंट से आंसर चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। जब हमें दो आर्गुमेंट दिए जी तो दो आंसर कोई और आया, तीन दिए तो आंसर कोई और आया। तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग। अब यही फंक्शनैलिटी कि अगर हम दो आर्गुमेंट दें तो डिफरेंट आंसर है, तीन आर्गुमेंट दें तो डिफरेंट आंसर है, यही फंक्शनैलिटी हम पाइथन में चाहते हैं। ठीक है, जैसे जावा और सी प्लस प्लस में है। तो यही फंक्शनैलिटी अगर हम पाइथन में चाहते हैं तो हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने ऊपर यूज़ की। हमें स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा, हमें कीवर्ड आर्गूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जितने आर्गूमेंट देंगे उसी लिहाज से चलेगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मैं एक भी आर्गूमेंट दूँ तो भी ये एरर नहीं देगा, ऐसे ही है क्योंकि कीवर्ड ऐसे का यही होता है, जितने आर्गूमेंट दो उसी लिहाज से चलेगा। तो तो इसका नाम क्या है? कीवर्ड बाबू भाई। नहीं, कीवर्ड नहीं। ओवरलोडिंग एक ओवरलोडिंग है और दूसरा ओवर राइटिंग। राइटिंग। ओवरराइडिंग ओवरराइड। जी जी, ये इसमें ये लिखा हुआ है। ओवरराइड में आता ये मेथड ओवरलोडिंग है जो अभी पढ़ा रहा हूँ। है, वो तो पहले वाला पढ़ाया ना। जो पहला पढ़ाया था वो ये ओवर राइटिंग था, ये ओवरलोडिंग है। दोनों की बस एक चीज डिफरेंट करें, जो ओवरलोडिंग में सेम क्लास रहेगी, ओवर राइटिंग में क्लासेस डिफरेंट होंगी। ठीक है, जहां पे आपको नजर आएगा मल्टीपल क्लासेस बनी हुई है ना, तो वो ओवर राइटिंग पे आएगा। जी जहां जी। पे सेम क्लास है वो ओवरलोडिंग में आएगा। ओके। इसके दोनों के ठीक है। फंक्शन सेम होते हैं नेम्स बट क्लासेस डिफरेंट। क्लासेस डिफरेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने कैलकुलेटर वाला बनाया हुआ जो भी बताया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसने पहले में सेम पहले में दो पैरामीटर है ए और बी। ठीक है, रिटर्न कर दो ए प्लस बी। दूसरे में तीन है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी रिटर्न करो। तीसरे में क्या है, फ्लोट है दो। उसने टाइप में बताया, टाइप भी डिपेंड करती है कि अगर टाइप डिफरेंट हो। लेकिन चलेगा यहाँ पे फंक्शन कौन सा, बताएं कौन सा फंक्शन चलेगा यहाँ पे अगर मैं ऐड का कॉल नीचे करूँ। वाला, सबसे नीचे थर्ड वाला, लास्ट वन। वाला। नॉट वाला। वाले दोनों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये होती है जी मेथड ओवरलोडिंग की। उसने दोनों ऊपर वाले फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है। उसके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते अब। क्योंकि अगर हम यहाँ पे पैरामीटर देंगे, स्ट्रिंग देंगे कोई, दो पैरामीटर देंगे तो ये चलेगा, तो तीन देंगे तो चलेगा ही नहीं क्योंकि तीन इसमें दो इसमें। ठीक है। जी ठीक है। ओके, हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म यही था बस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो अगर भाई ये जर भी अगर हमें इसे ओवरलोडिंग में करना होगा तो हमें सबसे लास्ट वाले में जो ना वो स्टैटिक दिखाने पड़ेंगे अगर कीवर्ड तो मैं यूज करना होगा। ये देखें कीवर्ड, ये देखें एक ही होगा, एक ही होता है इसमें ना, कीवर्ड में एक ही होगा। ये देखें, हमने सिर्फ ठीक। एक आर्गुमेंट लिया, उसके साथ कीवर्ड लगा दिया। जितने मर्जी आर्गुमेंट है वो एक्सेप्ट करता रहता है। कीवर्ड आर्गुमेंट हमने यही पढ़ा था ना। अच्छा, इधर ये दो वाला था वो क्या करता था? वो हमें दो रिटर्न, स्टैटिक। वो उसमें कीज और वैल्यू, उसमें कीज होती थी ना, हमें रिटर्न करता, उसमें हमें की भी देनी पड़ती है और उसकी वैल्यू भी। वो हमें एक डिक्शनरी रिटर्न करता है, याद है, ये हमें टपल रिटर्न करता हाँ था। जी। डिक्शनरी। नहीं, डिक्शनरी थी।
नहीं नहीं, जो दो स्टैटिक वाला है डबल वो, स्टैक डिक्शनरी देता है, और जो और सिंगल स्टैक वो सिंगल वाला टपल है देता है। वो टपल देता है। वो तब जी। ठीक। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू नहीं, हमें यहाँ पे दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, क्योंकि की के साथ देनी पड़ेगी ना, क्योंकि की भी ठीक देनी है, पड़ेगी। ठीक हो गया। डन हो गया। चलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, रिकॉर्डिंग लॉग तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑफ कर दें। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ करनी चाहिए, मैं स्क्रीन ऑफ कर